अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। जनाब उसवा के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ते में पैनकेक, तो सोचा क्यों ना रिकॉर्डिंग कर लूं ताकि आप लोग भी जान लें कि पैनकेक क्या होता है और कैसे बनता है और कितना मज़ेदार होता है। तो जनाब पैनकेक एक बहुत अच्छी जो है वो डिश है बच्चों के लिए। बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं, ख़ास तौर पे मीठे वाला पैनकेक। नमकीन भी बनता है, आज आपको मीठे वाला सिखाती हूँ, फिर किसी दिन नमकीन भी बनाना सिखाऊंगी। तो इसमें जनाब उसवा को तो ये बहुत पसंद है, स्पेशली जब उसवा स्कूल जाती थी तो मैं लंच बॉक्स में भी ये बना के रख देती थी। इसके लिए जनाब इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होंगे वो आपके साथ शेयर कर लूँ। हमें चाहिए होगा एक अंडा, उसके बाद हमें चाहिए होगा मैदा। ये वाले जो हैं, ये जो सिरिलैक वगैरह से स्पून निकलते हैं ना, ये वाला 4 स्पून डाल लूँगी मैं, 4 से 5 स्पून। और ये चीनी है जनाब, थोड़ी सी है लेकिन चल जाएगी, गुजारा हो जाएगा। इसके अलावा 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो दही के चाहिए होंगे। दही की जगह पे आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्राई करने के लिए हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, देसी घी यूज़ कर लें तो और भी अच्छी बात है। तो जनाब हम क्या करेंगे, अब मैं ये 2 टेबल स्पून, एक अंडा, 3 से 4 या 5 भी डाल सकते हैं मैदे के स्पून, वही वाले। अगर टेबल स्पून डालेंगे तो 2 से 3 डालिएगा, ठीक है। ये वाला टेबल स्पून अगर डालेंगे तो 2 से 3, और जो अंदर वाला मैंने आपको दिखाया है वो 4 से 5 डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं शुगर का डालूंगी, और डाल के ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैं मुझे ट्राईपोड के साथ वीडियो नहीं बना रही, हाथ से बना रही हूँ, जिसकी वजह से जो है मुझे एक हाथ से काम करना पड़ रहा है। मैंने जनाब ये ऑलरेडी मिक्स करके अच्छी तरह एक फोक के साथ इसको रखा हुआ है। ये इस तरह का बैटर बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं मैश करके, कोई जूस भी डाल सकते हैं, और ऑरेंज जूस डाल सकते हैं, आप मैंगो डाल सकते हैं, एप्पल्स भी मैश करके डाल सकते हैं। कोई भी फ्रूट इसमें जो है वो ऐड करें। अगर आपको लगे कि ये कंसिस्टेंसी जो है ना ज़्यादा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ये देखिए मुझे थोड़ा सा ये बैटर जो है ना पतला लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मैदा जो है और डाल के इसको थोड़ा सा और जो है वो मिक्स कर लूँगी फोक की मदद से ही। हमें किसी बीटर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें ऐड की। 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ मैं, खुद तो मैंने रोज़ा रखा हुआ है। उसवा जो है वो अभी अभी जागी है, तो उसके लिए नाश्ता बनाना था। मैंने सोचा आज पैनकेक ही बना लेती हूँ। तो जनाब इसमें मैं थोड़ा सा मैदा और डाल के इसको बीट कर लेती हूँ, और साथ ही मैं तवे के ऊपर जो है वो ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा देती हूँ। ठीक है, फिर मिलती हूँ। हाँ जी जनाब, ये मैंने तवे के ऊपर ऑयल गरम होने के लिए डाल दिया है। उसके बाद ये बैटर रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं ये बैटर जो है इस पे ऑयल हमारा गरम हो चुका है। आई थिंक थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ कि ऑयल गरम हुआ है या नहीं, एक फिंगर की मदद से। ये देखिए ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। बस थोड़ी सी देर और, ताकि ये जो कसर रह गई है वो पूरी हो जाए ऑयल गर्म होने में। अब मैं इसके ऊपर जनाब डालूंगी ये बैटर जो रेडी किया है, ये देखिए। ठीक है, ये थोड़ा थिक होना चाहिए। मैंने 1 की बजाय 2 स्पून इसमें और ऐड किए हैं। ठीक है, ये लेंगे, ये हमारा ऑयल हो गया गर्म, और ये जनाब सारा बैटर मैं डालूंगी इसके ऊपर, और उसके बाद चम्मच की मदद से इसको फैला दूंगी। ठीक है, मैं अभी आई इसको चम्मच की मदद से फैला के, सारा बैटर चम्मच से निकाल के, क्योंकि इसमें अच्छा खासा बैटर लगा। ये देखें जी, चम्मच की मदद से मैं इसको सारे को फैला देती हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आग जो है वो बहुत स्लो होनी चाहिए। ठीक है, इस स्टेज पे अगर आग तेज़ होगी तो सारा ये पैनकेक जल जाएगा नीचे से। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना जल गया है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ना मैंने आग कम करना भूल गई थी। ये देखिए, आपने चम्मच की मदद से इसको पूरे पे फैला देना है। और फिर इसको अब हम पलट लेते हैं। ये नहीं जला नहीं है, शुक्र है जी, नहीं जला। ठीक है, आपने दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगाना है। अगर दूसरी तरफ ऑयल ना लगा सके
अगर दूसरी तरफ ऑयल ना लगा सकें तो उसका तरीका जनाब ये है कि आप थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ना, ये देखें, मैं पलटने के बाद थोड़ा सा ऑयल जो है ज़्यादा ही गिर गया। मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है किसी बर्तन में निकाल के ऑयल ये ऐसे डाल लिया, और इसको थोड़ा थोड़ा जो है आपने ऐसे हिलाते जाना। ठीक है, एक साइड से तो हमारा बहुत अच्छा रेडी हो गया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हल्की आंच पे बनाना है, तेज आंच पे नहीं बनाना, ना बहुत ज्यादा हल्की हो, दम वाली आंच नहीं चाहिए। दम वाली आंच से जो थोड़ी सी ऊपर होती है ना आंच, वो चाहिए। स्लो टू मीडियम आंच पे आपने इसे बनाना है, ठीक है, क्योंकि आग तेज होगी तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से जो है वो पक जाएगा। ये लीजिए हमारा पैनकेक रेडी है। मैं जनाब इस मैं जनाब इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें जी, वाओ कितना टेम्पटिंग है, आई टेम्पटिंग भी बहुत है, ठीक है। ये आप बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, बच्चे भी खुश होंगे। और उसवा जो है वो तो रोज मुझे कहती है कि मामा पैनकेक बना के दें। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों को, इसके ऊपर न्यूट्रीला वगैरह या कोई जैम लगा के भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यकीन करें कि ये उसवा जो है पूरा चटपट खा जाएगी। उसवा खाने में बहुत माठी है, इतना नहीं खाती, उसको जबरदस्ती उसके मुंह में ठोस ठोस के खिलाना पड़ता है, लेकिन जब भी पैनकेक बने उसे बगैर कहे वो खुद अपने हाथ से खाती है और फटाफट खत्म कर देती है। अच्छा, जिन लोगों को ये होता है कि हमने बच्चों को मैदा नहीं देना, तो उनके लिए ये है कि आप मैदे की जगह पे आटा भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप रोटियां बनाते हैं ना, वो वाला आटा भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जब बनाती हूँ तो मैदे से बनाती हूँ, उससे जरा अच्छा बन जाता है, ठीक है। अब हम उसवा को खिलाते हैं और उसवा से पूछते हैं कि ये कैसा है। उसवा, ये करें जरा टेस्ट और हमें बताएं कि ये कैसा है। ये लेंगे उसवा सवेरे सवेरे उठ के अच्छा, जबरदस्त है। अच्छा, चलें जी, अगली रेसिपी में हाजिर होंगे, अगली वीडियो में हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय, खुश रहें, जीते रहें, सलामत रहें।